जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। दोस्तों आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ये पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। ये प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत करीब 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये सब आप जानते हैं, और इन्होंने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अपनों की जो है अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पक्ष परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की जो व्यवस्था होगी वो देवस्थान विभाग के द्वारा की जाएगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर थे, बहुत ही फेमस कमेंटेटर थे, और आईपीएल की चलते जो है ये मुंबई में कमेंटेटर के तौर पर थे और यहाँ पर वो आए हुए थे हमारे देश भारत में, और मुंबई में जो है उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व खिलाड़ी जिनका नाम था डीन जोन्स, उनका मुंबई में निधन हुआ। और डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसके सदस्य भी रहे थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले थे, 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले, और इस समय वो जो इंडियन प्रीमियर लीग, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी कमेंट्री टीम में के साथ जो है वो मुंबई में थे। और डीन जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू जो है वो 1984 में किया था, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46 से ज़्यादा औसत से करीब 3631 रन और वनडे में 44 से ज़्यादा की औसत से 6068 रन बनाए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है 5। तो आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई। यह अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो सही जवाब है पृथ्वी 2 इसका परीक्षण किया है भारत ने। तो भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में जो है वो सक्षम है। और पिछली बार जो है 20 नवंबर 2019 आपको याद होगा चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। और पृथ्वी 2 मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी इस मिसाइल को DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं, तो उसने जो है ये विकसित किया है किसे? पृथ्वी 2 को। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो सवाल है दोस्तों वो है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 50%, 50% तक। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष होता है उससे 50% तक की रकम जो है वो इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। तो राज्य इन पैसों से क्वारंटीन जो सुविधाएं हैं, जांच प्रयोगशालाएं हैं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित जो है करने के लिए जो चीज़ें होती हैं और वेंटिलेटर व PPE किट भी जो है वो उससे खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये फैसला सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हाल ही में हुई बातचीत के बाद किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा जो है मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष को जो है 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल से पुस्तक लिखी है? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब है विकास खन्ना, जो शेफ हैं जाने माने। आपको बता दें मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल से एक बुक लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में भी लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को यहाँ पर माफ़ करेंगे, भूखे की स्पेलिंग हमने ठीक कर दी यहाँ पर, तो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। ये पुस्तक जो है 2021 में जारी की जाएगी और साथ ही उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 20 जनवरी, 15 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 25 सितंबर। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।